ख्वातीनो हज़रात, आजकल सबकी ज़बान पर एक ही बात है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। डील डन हो गई है और वो भी पूरे 44 अरब डॉलर में। भाई खरीद सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो हैं। मतलब अब इलॉन मस्क की टेस्ला और स्पेस एक्स के साथ साथ एक और पहचान भी होगी और वो होगी ट्विटर। लेकिन हमारी पहचान तो आपसे है, इसलिए हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी दुनिया भी हमें पहचान सके। ख्वातीन हज़रात, जब खबर बड़ी होती है तो उससे जुड़े सवाल भी बड़े होते हैं। आखिर इलॉन मस्क ने ट्विटर ही क्यों खरीदा? ट्विटर में ऐसा क्या स्पेशल है कि इलॉन मस्क ने उसे मार्केट वैल्यू से ज्यादा में खरीदा? क्या उसकी वजह मजीद पैसे कमाना है या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? ट्विटर में अब क्या तब्दीलियां आएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने से सोशल मीडिया वर्ल्ड को, हमें और आपको क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्विटर जो एक पब्लिक कंपनी थी, मतलब उसमें मुख्तलिफ लोगों के शेयर्स थे, अब वो प्राइवेट हो जाएगी, एक शख्स की मिल्कियत। इलॉन मस्क जो चाहेंगे कर सकेंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को पैसे कमाने के लिए नहीं खरीदा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर रेवेन्यू और एक्टिव यूजर्स के एतबार से बहुत पीछे है। 2021 में ट्विटर का रेवेन्यू सिर्फ 5 अरब डॉलर था, जबकि यूट्यूब का 28 बिलियन, अमेज़न का 30 बिलियन और फेसबुक का 117 बिलियन डॉलर था। इसके बावजूद इलॉन मस्क ने ट्विटर को इसकी मार्केट वैल्यू से 5 अरब डॉलर ज्यादा में खरीदा। वजह यह है कि ट्विटर वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल गुरुस, वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, सेलिब्रिटीज और हुकूमतों के ऑफिशियल हैंडलर्स सब ट्विटर पर हैं। इसीलिए ट्विटर स्पेशल है। इलॉन मस्क जब एक आम यूजर थे तब भी उनका एक ट्वीट क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कैसी हलचल मचाता था। अब जब के प्लेटफॉर्म ही उनका है तो वो उसे अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलॉन मस्क एक ट्वीट से डॉज कॉइन की प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं और करोड़ों डॉलर्स बना सकते हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के बारे मनफी ट्वीट्स हटा भी सकते हैं, इसीलिए ट्विटर खास है। अब तक इलॉन मस्क ने 12,500 ट्वीट किए हैं और वो स्पेस एक्स, टेस्ला, कार्स, नासा और इनसे मिलते जुलते मौज़ूआत पर हैं। 4 अप्रैल को इलॉन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर खरीदे थे और वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने थे। लेकिन अब जब वो ट्विटर के मालिक ही बन गए हैं तो उसमें अपनी मर्जी की तब्दीलियां भी करेंगे। जब वो स्पेस में रॉकेट भेज सकते हैं, गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बना सकते हैं, तो ट्विटर में तब्दीलियां कोई मसला ही नहीं। सबसे पहली तब्दीली जो आएगी वो आएगी फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि इलॉन मस्क समझते हैं कि हर किसी को हक है जो चाहे, जिसके खिलाफ चाहे बात करे, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे हेट स्पीच और फेक न्यूज को कितना बढ़ावा मिलेगा? दूसरी तब्दीली, ट्विटर का एल्गोरिदम पब्लिक होगा। अभी कोई नहीं जानता कि ट्विटर पर कंटेंट किस तरह से चलता है, ट्वीट्स किस तरह नोटिस में आते हैं, वगैरह वगैरह। तीसरी तब्दीली होगी एडिट का बटन, मतलब आप अपनी टाइपिंग की गलतियों को ठीक कर सकेंगे। चौथी तब्दीली ये कि ट्विटर पर इश्तिहारात बहुत कम हो जाएंगे। पांचवी तब्दीली ये आएगी कि इलॉन मस्क ट्विटर का सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने का सोच रहे हैं, नेटफ्लिक्स और अमेज़न की तर्ज का। मतलब आपको ट्विटर पर रहने के लिए पैसे अदा करना पड़ेंगे। छठी तब्दीली होगी फेक अकाउंट्स की छुट्टी। इलॉन मस्क फेक अकाउंट्स या बॉट अकाउंट्स को निकाल बाहर करेंगे। सातवीं मुमकिन तब्दीली ये होगी कि ट्विटर का लोगो डॉज कॉइन के लोगो से तब्दील हो सकता है। लेकिन क्या ये तब्दीलियां अच्छे के लिए होंगी? इस पर दुनिया बहस कर रही है। दुनिया ये कह रही है कि एक और मुतनाज़ अरबपति ने सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म खरीद लिया। उधर मार्क ज़करबर्ग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ऑन करते हैं, तो क्या अरबपति लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन करना फ्री स्पीच के लिए फायदेमंद है? क्या ये अरबपति लोग अपने खिलाफ भी बात सुन सकते हैं? सबसे अहम सवाल, हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी किसी एक शख्स के हाथ में जाना ठीक होगा? इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।